बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल न्यू किस्म का ब्रेड पकौड़ा रेसिपीस जो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप इसे इफ्तारी में बनाएं, टी टाइम में बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स में दें। सभी मज़े के साथ खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीस अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीस पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए उबले हुए आलू लें। 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर आप इसको कुचल लें। इनको आप क्रश कर लें, कुचल लें या मैश कर लें। आलूओं को आप नरम कर लें। आलू को अच्छी तरह तैयार करने के बाद कि इसके अंदर गिल्टी वगैरह ना हो, फिर आप इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का कटा हुआ प्याज डालें। 2 से 3 अदद फ्रेश हरी मिर्च शामिल करें और फ्रेश हरा धनिया 2 से 3 चम्मच डालें। सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, चाट मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आलू के अंदर सारे मसाला जात को अच्छी तरह जज़ब करें, मैश करें। इसको अच्छी तरह तैयार करने के बाद फिर आप इसमें नमक शामिल करें। नमक आप बाद में डालें। नमक और आलू क्योंकि जल्द पानी छोड़ जाते हैं, इसलिए आप नमक डालने के बाद फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। इसे ज़्यादा देर तक पड़ा ना रहने दें। अब आप ब्रेड स्लाइस लें। इसके ऊपर आप 1 चम्मच आलू का अमेज़ा बारकर लगाएं। इसको आप सारे स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह लेप कर लें, सेट कर लें। साइडों से अच्छी तरह इसको सेट करने के बाद अब आप इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रखें और इसको आप हाथ के साथ दबा लें। दबाकर सेट करें और फिर आप इसको काट लें। अब आप ब्रेड को 4 से 6 हिस्सों में काटें। अगर ब्रेड छोटे हैं तो आप इसके 4 टुकड़े कर लें। अगर ब्रेड बड़े हैं तो आप इसे 6 टुकड़ों में काट लें। देखें, इस तरह आप ब्रेड के नॉर्मल साइज़ के टुकड़े जो हैं वो तैयार करें। इनको तैयार करके आप लैदा ट्रे में या प्लेट में रखते जाएं और बाकी स्लाइस को भी आप इसी तरह तैयार कर लें। बेसन लें 1 कप, इसको छानकर साफ कर लें। इसे बाउल में डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पीसी हुई 1/4 चम्मच, सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक या आधा चम्मच डाल लें। खुश्क धनिया आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच पिसा हुआ डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालें और इसको मिक्स करें। आज़ा रिक्वायर्ड आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं और इसको आप मिक्स कर लें। इसका आप नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। इसको आप ज़्यादा गहरा ना रखें। देखें, इस तरह का आप नॉर्मल सा अमेज़ा जो ना ज़्यादा गहरा हो और ना ज़्यादा पतला हो, इसको तैयार करें। इसके अंदर से गिल्टी जो है वो बिल्कुल ख़त्म करें। फिर आप इसके अंदर ब्रेड स्लाइस जो अभी हमने पकोड़ा तैयार किया है वो आप इसके अंदर रोल करें। इसके चारों साइड पर पैदा लगाएं। चारों साइड पर अच्छी तरह बेसन लगाने के बाद अब आप घी या ऑयल को गर्म करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें एक एक करके पकोड़ा जो है वो इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें ब्रेड स्लाइस डाल लें और इसको आप ब्राउन होने दें। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह ब्राउन करें। फिर आप इनको हरकत दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन करें। दोनों साइड से इनको आप क्रिस्पी ब्राउन करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं? अगर रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है, हमारे लिए इनाम होता है। इससे हम आपके लिए बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकते हैं। देखें, इस तरह जब ब्रेड पकौड़ा जो है वो ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। ब्रेड पकौड़ा जो है वो फ्राई करते हुए ख्याल रहे कि इसे आप ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई ना करें। इसे नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह क्रिस्पी फ्राई करें। फिर आप इसे निकाल लें और निकालने के बाद आप इसको टिश्यू पेपर पर या जालीदार बर्तन पर रखें ताकि इसका ऑयल रिमूव हो जाए। इसी तरह बाकी पकोड़े भी तैयार कर लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के क्रिस्पी पकोड़े तैयार हुए हैं। आप इनको चटनी के साथ लें या आप चाय के साथ लें,
बहुत ही मज़े का और टेस्टी पकौड़ा है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।